हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। अगर आपने सिलेबस देखा होगा केवीएस पीआरटी ईवीएस का, तो उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आज हम करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए आपको बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का काल देखें तो 1857 से लेकर के 1947 तक आपका फ्रीडम मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल आ जाता है। तो ये जो पढ़ा रही हूँ मैं अपने नोट से पढ़ा रही हूँ। ये नोट्स काफ़ी साल पहले बनाए गए थे, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और कोई भी एग्ज़ाम मुझे देना होता है तो मैं इन्हीं को रेफ़र करती हूँ, इन्हीं में से देख लेती हूँ। और कई बार मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाती हूँ, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे ही चाहे मैं क्यों ना इन नोट्स को पढूं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है ना इतनी सिंपल है, कोई हेडेक नहीं और बहुत जल्दी रिकॉल भी हो जाते हैं। तो ये जो नोट्स है ना, मैंने जो फेसबुक पर ग्रुप बनाया हुआ है केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी को लेकर के, उसमें मैं शेयर कर दूंगी सो दैट आप लोग भी इनको देख सके। और कोशिश रहेगी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है, वहाँ भी मैं आपको ये नोट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 1857 रिवोल्ट से, ठीक है, 1857 में जो विद्रोह था उससे। देखिए 29 मार्च 1857 में जो मंगल पांडे थे, ठीक है, एक सैनिक थे ये, और बैरकपुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो इन्होंने बेसिकली क्या हुआ था कि गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने के लिए मना कर दिया था। जो कारतूस था ना उनको मुंह से काटने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो गाय की चर्बी के बने होते थे और गाय जो है हमारे रिलीजन में उसको बहुत ही पवित्र एनिमल माना जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न था और उन्होंने मना किया, तो इस वजह से उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो यहीं से ये जो उनके जो बिना गलती के वजह से उनको फांसी दी गई, तो यहीं से विद्रोह की चिंगारी शुरू हुई, ठीक है, या फिर क्रांतिकारी की चिंगारी शुरू हुई 1857 विद्रोह में, यही है। तो ये जो विद्रोह शुरू हुआ, कई बार पूछा जाता है बेटा कहाँ से शुरुआत हुई, तो ये मेरठ से शुरुआत हुई थी। मेरठ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 10 मई 1857 को यहाँ मेरठ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई कि भाई इस तरीके से फांसी की सज़ा दी गई है एक सैनिक को जिसका कोई अपराध भी नहीं था। तो 1857 रिवोल्ट के समय बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 रिवोल्ट के टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। बिल्कुल याद रखना चाहिए ये, ठीक है। मैंने ये जो डबल टिक्स लगा रखे ना, तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार ये पूछ लेते हैं कि कहाँ से जो विद्रोह हो रहे थे ना, क्योंकि इंडिया में बहुत से प्लेसेस पर ये रिवोल्ट फैल गए थे, क्योंकि ये न्यूज़ बिल्कुल आग की चिंगारी की तरफ फैली थी। तो कहाँ पर कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, कई बार विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन सी जगह से, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो दिल्ली में विद्रोह कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हो रहा था, ठीक है। ये जो दिल जिसका बहादुर होगा वही लड़ सकता है। तो बेटा ये सब आपके लिए ट्रिक्स की फॉर्म में है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि दिल जिसका बहादुर होगा, ठीक है। दिल्ली मतलब ये दिल वालों की दिल्ली, तो दिल जो लिखा है ना ये दिल्ली के लिए है, और दिल जिसका बहादुर होगा वही लड़ सकता है। तो बहादुर से क्या बन गया? बहादुर शाह जफर, ठीक। तो कानपुर से तांते टोपे कर रहे थे। तांते टोपे का जो रियल नेम था वो था बेटा रामचंद्र पांडुरंग, ठीक। और इसका भी आप कह सकते हो ठंड में टोपा पहनना चाहिए ताकि कान हमारे कवर हो सके। तो कान से बना हमारा कानपुर और टोपा से बना है हमारा तांत्या टोपे। नेक्स्ट अगर बात करें तो लखनऊ से कौन कर रहा था नेतृत्व? तो बेगम हजरत महल कर रही थी। इसकी एक ट्रिक है कि लक जिसका अच्छा होगा उसको बेगम मिलेगी, ठीक है। तो ये एक फनी ट्रिक भी कह सकते हो। और लक से बन गया आपका लखनऊ और बेगम से बन गया आपका क्या? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है आपका झांसी, ठीक है। झांसी से कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये आ जाती है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो डेथ हुई थी, ये मतलब जो घोड़े पर युद्ध करते हुए जो इनकी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो ये 1858 में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इनकी जो समाधि स्थल है वो बेटा ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। एक बार केबीसी में पूछा गया था पिछले साल, ठीक है। मैं कई बार ये चीज़ बोलती हूँ आपको कि केबीसी में ये पूछा गया था, क्योंकि केबीसी मेरा फेवरेट शो है, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन इन्हांस होती है और बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती है। तो ऐसे ज्ञान वाले शो ज़रूर देखा कीजिए।
कोई भी क्वेश्चन अगर, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि जीके जो है ना उसका पार्ट बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन जब आप विजुअल फॉर्म में देखते हो, आप वीडियो देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम जब देख करके और सुन करके और हम आइज़ से भी देख रहे हैं, विजुअल फॉर्म में हो रहा है, तो हमारी जो मेमोरी है ना वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है। समाधि स्थल पूछी गई थी और राइट आंसर क्या था? ग्वालियर था। तो ये रानी लक्ष्मीबाई से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक, जगदीशपुर कहाँ पर है? बिहार में। और यहाँ से कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे। कुंवर सिंह एक बूढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट है बरेली से कौन कर रहे थे? तो खान बहादुर खान कर रहे थे, ठीक। तो इसका जो ट्रिक है, ये रेल कोयले को लेकर जाती है और कोयला खान से निकलता है, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये जो रेल है, रेल से बना आपका ये रेली, बरेली में जो रेल आ रहा है, ठीक है ये, और कोयला खान से निकलता है, तो ये खान जो बना, क्या बना बेटा? खान बहादुर खान। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। मूव ऑन करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक। 1857 का विद्रोह जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि यूनिटी नहीं थी। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है, तो वो संगठन नहीं था या फिर यूनिटी नहीं थी, लोगों की एकजुटता नहीं थी। तो इस वजह से ये 1857 का जो रिवोल्ट था ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब बात आ जाती है दो चीज़ों की। पहले मॉडरेटिस्ट, ठीक है, दो भागों में बट गई थी जो जनता थी। मॉडरेटिस्ट जिसको हम कहते हैं नरमपंथी या फिर उदारवादी चरण जिसको कह सकते हो, इनका काल 1885 से लेकर के 1905। इनको हम मॉडरेटिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो भी बात रखते थे ना वो बहुत ही सभ्य तरीके से रखते थे। सभ्य तरीके का मतलब है कि भाई अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा या फिर प्रे कर ली या फिर धरना प्रदर्शन कर लिया, ठीक है, इस टाइप से करते थे जो भी उनको कहना होता था। दूसरा एक्सट्रीमिस्ट थे, जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादी जो थे, ठीक है। तो वो क्या थे? उग्रवादी नेता। उनमें उनका था कि भाई हमें जो अपनी मांगे हैं वो पूरी करवानी है, चाहे फिर हमें कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। अब वो उस रास्ते में क्या हो सकता है? वो रास्ता बॉम्ब फेंक के भी हो सकता है, ठीक है, जैसे भगत सिंह और कई नेता थे, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक, लाला लाजपत राय, तो ये सब, ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं उनके अंदर, ये सब हम जानेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि मॉडरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। 1885 आपको याद रहना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस पार्टी बनी थी, ठीक है। 1885 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने क्या भारत पर फिर से अपने जुल्म उठाने शुरू कर दिए, फिर से अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी, और लोगों के मन में ना एक बात आई कि क्यों ना हम एक ऐसी पार्टी का निर्माण करें जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। हमें एक बीच में एक मीडियोकर जाना ज़रूरी है। तब क्या हुआ कि 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1885 में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, पहली बात तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, ठीक है। ये बहुत ही कह सकते हो इजी क्वेश्चन है, सबको मोस्टली को याद होगा। लेकिन जब बात आ जाती है कि 1885 जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, तब गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया में? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? लॉर्ड डफरिन, ठीक है, क्या हो जाता है? लॉर्ड डफरिन। और मैंने एक सिंपल सी बात बताऊँ तो मैंने लर्न कर रखा है कि कांग्रेस जो है वो सी से स्टार्ट होता है। तो अगर अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग चले तो सी के बाद क्या आता है? ABCD आता है ना, ऐसे सी के बाद D आता है। तो नेक्स्ट मैंने सोच रखा है कि गवर्नर जनरल ना D से नाम है, और लॉर्ड डफरिन मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो आप भी ऐसे ही याद कर सकते हो, क्योंकि हम चीज़ों को जब रिलेट करके पढ़ते हैं ना तब हमारी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी रहती है। इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, इतना सारा कुछ होता है। बहुत लोग ना मुझसे ये कहते हैं कि भाई मैं तो कुछ रटता ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल सारा अंडरस्टैंडिंग वेस्ट। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई जनरल नॉलेज की अगर बात आ जाती है ना, जब आपकी डेट्स और फैक्ट्स की बात आ जाती है, जब आपके पूरा मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था और ये सब आ जाते हैं, ठीक है, मिसलेनियस पॉइंट्स, तब आपको थोड़ा सा ना लर्न भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग आप कॉन्सेप्ट्स का कर सकते हो, रूल्स का कर सकते हो, लॉज का कर सकते हो, लेकिन जब बात आ जाती है ना फैक्चुअल नॉलेज की, तब आपको अपनी क्रैमिंग वाली नॉलेज का भी सहायता लेना पड़ता है। और वो क्रैमिंग करने के
ज़रूरत नहीं होती, उसको हम किसी चीज़ से अगर एसोशिएट करके पढ़ते हैं, कोई हमने ट्रिक बना के पढ़ लिया, किसी चीज़ से रिलेट कर लिया, तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारी माइंड में स्टेबल रहती है, चीज़ें हमारे माइंड में बनी रहती है। तो अब बात आ जाती है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, उसमें जो अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें बेटा 72 लोगों ने, 72 प्रतिनिधियों ने, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि फाउंडर ऑफ कांग्रेस पार्टी कौन थे, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे A.O. ह्यूम, याद रहना चाहिए। और A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत एग्जाम्स में मैंने देखा है, खुद भी। बॉम्बे में हुआ था फर्स्ट अधिवेशन, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप याद रखनी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसको हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, और इनकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी याद रखोगे तब भी बिल्कुल ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका पूरा नाम है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1886 की बात करते हैं। 1886 में क्या हुआ कि कांग्रेस जो है पार्टी जब बनी, तो वो धीरे धीरे, भाई देखिए, बॉम्बे से इसका अधिवेशन स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे इसकी बात फैलती गई कि कांग्रेस पार्टी बनी है पूरे देश में। और 1886 में क्या हुआ कि एक नेशनल पार्टी के रूप में बन करके सामने आई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे की, तो 1887 से 91, ये देखिए कड़ी में चल रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्टोरी फॉर्म में याद रखोगे तो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी रहेगी। 1887 में दादाभाई नौरोजी जो थे, उन्होंने भारत सुधार समिति की स्थापना कर दी थी। भारत सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, दादाभाई नौरोजी ने, याद रखना है। इसका एम क्या था, एम था, उद्देश्य था कि अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां हैं ना, उसका विरोध करना उनका क्या था, प्रथम उद्देश्य था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम चेयरमैन कौन थे, बहुत बार देखा जा चुका है। तो कांग्रेस के जो फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन थे वो थे बदरुद्दीन तैयर जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयर जी, याद रखनी है ये बात। मुस्लिम चेयरमैन भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस एक्चुअल में देखने को मिलते हैं कि फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो कौन थे। मैंने बताया व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन कौन थे, बदरुद्दीन तैयर। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज ह्यूल। 1892 की बात करते हैं। 1892 में क्या हुआ, दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सटरी नामक स्थान से चुनाव लड़ा, ठीक है, और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय दादाभाई नौरोजी बने थे। इस वजह से दादाभाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और सांसद तक पहुँचे वहाँ की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1892 की, ये जो इंसिडेंट है, ठीक है। आगे आ जाता है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, मॉडरेटिस्ट लीडर कौन थे, ठीक है। मॉडरेटिस्ट लीडर के सामने, उदारवादी नेता के सामने मैंने लिखा हुआ है कि ये जो अपनी मांग रखते थे प्रार्थना पत्र के द्वारा या बड़े ही शिष्टाचार के तरीके से अपनी बातों को रखते थे। एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, नाम से ही पता चल रहा होगा, उग्रवादी हो गए तो थोड़े से एग्रेसिव हो गए, और ये कोई भी मतलब वेपन्स का या अटैक करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स की अगर बात करूँ और ऑप्शंस में दे दिए जाए कि भाई इनमें से कौन सा मॉडरेटिस्ट लीडर है, या पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो वहाँ पर बात आती है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर की अगर बात करें तो लाल बाल पाल बिल्कुल याद रखना है, और अरविंद घोष भी याद रखना है। तो ये थे उग्रवादी नेता। लाल से बना आपका लाला लाजपत राय, पाल से बना आपका बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बना आपका बिपिन चंद्र पाल, ये सब उग्रवादी नेता थे। मॉडरेटिस्ट लीडर्स की बात करें तो दादाभाई नौरोजी, गोविंद रामडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये सब आपके जो थे ये मॉडरेटिस्ट नेता थे या फिर उदारवादी नेता थे। बात आ जाती है इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस की, ताकि आपको दूर तक मतलब आगे तक भी याद रहे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का नेतृत्व किया था, मैंने आपको बताया था कि लक जिसका अच्छा होगा उसको बेगम मिलेगी, तो लखनऊ इसका राइट आंसर है। सेकंड अगर बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1857 के विद्रोह में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर से
सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? मैंने बताया था कि जब ठंड लगती है तो हम कानों पर क्या पहनते हैं, टोपा पहन लेते हैं, तो तान के टोपे इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 1857 का विद्रोह बिहार से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिहार में जगदीशपुर, मैंने बताया था कि जगदीशपुर जो जगह है वो बिहार से है, और ये एक 80 साल के बूढ़े थे, कुंवर सिंह, ठीक है, तो इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें से ही। तो 1857 विद्रोह के नेतृत्व में शामिल तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रियल नेम मैंने बताया था, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के नाम, बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे, और जो बैरकपुर है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। याद रखनी है ये चीज़। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? फर्स्ट अधिवेशन या पहली सिटिंग कहाँ हुई थी बेटा? बॉम्बे में हुई थी, बताया मैंने। किस गवर्नर जनरल के समय आईएनसी की स्थापना हुई थी? तो मैंने बताया था कि सी के बाद डी आता है, तो क्या था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है, ये आंसर हो गया। फाउंडर ऑफ आईएनसी कौन थे? एओ ह्यूम थे, और इसको किस नाम से भी जानते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो भाई दादाभाई नौरोजी थे, और कब, कौन से ईयर में? 1892 में। कौन नरमदली नेता नहीं है? नरमदली नेता नहीं है मतलब कि वो गरमदली नेता होने चाहिए या फिर उग्रवादी नेता होने चाहिए। और उग्रवादी नेता क्या पढ़ा हमने लाल बाल पाल और अरविंद घोष। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक मैंने लिखा हुआ है, ऑप्शंस इसमें देने की ज़रूरत थी, ठीक है। ऑप्शंस आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई पहला ऑप्शन हो जाए बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन हो जाए आपका जो मतलब कि बाकी दादाभाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन हो जाए मदन मोहन मालवीय, और चौथा ऑप्शन हो जाए नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। आईएनसी का पहला मुस्लिम चेयरमैन कौन था? मुस्लिम चेयरमैन कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और अगर जो अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें, पहले अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो वो थे जॉर्ज यूल। आईएनसी के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 72। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला मैंने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी इन नॉलेज को एनहेंस करने के लिए ये क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। तो ये हो जाती है आपके क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना उसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये जो नोट्स है ना ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फेसबुक पर भी शेयर करूँगी, साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूँगी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई अगर डाउट हो ना तब भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जल्द ही मैं साइंस की क्लासेस लेके आने वाली हूँ, और बहुत ही रोचक क्लासेस होगी। ऐसे क्लासेस बनाऊंगे साइंस की कि जिन बच्चों का साइंस से कोई इंटरेस्ट नहीं है ना उनको भी साइंस में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो पूरी कोशिश यही रहेगी, ठीक है। चैनल पर नए जुड़े हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं मिलता है, इसी वजह से एक ये भी रीज़न है कि मैं बहुत मिसिंग रहती हूँ। हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आइज़ में प्रॉब्लम होती है, वो सब भी है, लेकिन साथ में ये है कि भाई बच्चों के देखने वाले जो वीडियो देखते हैं उनकी संख्या सिर्फ 50 से 60 है, तो इतना कुछ मोटिवेशन भी नहीं मिलता है, ठीक है। और थैंक यू। अभी बंद कर रही हूँ इस वाले सेशन को।